सो गाइज, अगर आप लोग लैब्राडोरल लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लैब्राडोरल के बिहेवियर प्रॉब्लम, ग्रूमिंग नीड, एक्सरसाइज एंड हेल्थ इशू और प्रिवेंशन के बारे में। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं सुरभि और ये है रूबी एंड वेलकम टू डॉग्स पेरेंटिंग। लैब्राडोरल लैब्राडोर और पूडल का मिक्स होता है जो कि काफी फ्रेंडली, एनर्जेटिक और इंटेलिजेंट होता है, लेकिन इनका बिहेवियर कभी कभी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं और अगर इनको प्रॉपर एक्टिविटी और एक्सरसाइज नहीं मिले तो ये बहुत ही जल्दी बोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार ये बहुत ही ज़्यादा बार्किंग करना या फिर बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को चबाना या तोड़ना फोड़ना शुरू कर देते हैं। लैब्राडोरल के अंदर कई बार बहुत ज़्यादा जंपिंग की आदत भी देखी जाती है। जब ये बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं तो ये लोगों पे जंप करने लगते हैं, जो कि थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है छोटे बच्चों के लिए या फिर उनके लिए जिनको चोट लगी है या फिर बीमार हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि एक तो इनको प्रॉपर एक्सरसाइज कराई जाए, मेंटली भी और फिजिकली भी। इनको इंटरैक्टिव टॉय जैसे कि पजल्स वाली गेम्स वगैरह लाके देने चाहिए, जिसके साथ ये बिजी रहें पूरा दिन। इसके लिए आपको कम से कम आधा घंटा इनके साथ प्लेइंग टाइम रखना चाहिए। उसके साथ ही दिन में 2 से 3 बार इनको वॉक पे ले जाना चाहिए। और अगर आपको इनकी जंपिंग की हैबिट नहीं पसंद तो जब भी ये आप पे जंप करें तो इन्हें इग्नोर करना चाहिए, जिससे कि धीरे धीरे डॉग को समझ आने लगता है कि जब मैं इन पे जंप करूंगा तो ये मेरे को ज्यादा प्यार नहीं करेंगे, और जब वो जंप बिना करे आपसे प्यार करते हैं तो उनको रिवॉर्ड देना चाहिए। बात करते हैं इनके ग्रूमिंग के बारे में। तो लैब्राडोरल का कोट कर्ली वेवी होता है और इनको रेगुलर ग्रूमिंग की जरूरत होती है। वीक में कम से कम 2 से 3 बार इनको ब्रशिंग की जरूरत होती है, क्योंकि इनके कोट में जल्दी से टेंगल वगैरह आ जाते हैं। रेगुलर ट्रिमिंग की भी काफी जरूरत पड़ सकती है आपको, क्योंकि इनका कोट थोड़ा सा लॉन्ग भी हो जाता है, लेकिन ध्यान रखें ट्रिमिंग करनी है, शेविंग नहीं। इसके साथ ही हर 4 से 6 हफ्ते में इनको बाथ जरूर कराएं, और अगर ये बहुत ही ज्यादा गंदे हो जाएं तो उससे पहले भी आप बात करा सकते हैं। साथ ही ध्यान रखें कि ग्रूमिंग के अंदर इनकी आईज क्लीनिंग, ईयर क्लीनिंग, पॉज क्लीनिंग भी आता है, और साथ में इनके डेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, यानी कि इनको ब्रश वगैरह कराते रहना चाहिए। साथ ही इनकी ट्रेनिंग और एक्सरसाइज की बात की जाए तो जनरली काफी इजी टू ट्रेन होते हैं, स्पेशली अगर आप फूड या टॉयज के साथ ट्रेनिंग कराएंगे तो ये बहुत ही जल्दी ट्रेनिंग कर लेंगे। बस ध्यान रखें कि इनको पॉजिटिव वे में ट्रेनिंग कराएं, यानी कि डांट के ट्रेनिंग नहीं करानी है। एक्सरसाइज में जैसे हमने पहले बात की कि प्लेइंग टाइम रखें, उसके लिए आप इनके साथ फेच वगैरह जैसे टॉयज खेल सकते हैं, जो कि इनको बहुत ही ज्यादा पसंद होते हैं। इनके हेल्थ इश्यूज की बात कर लेते हैं, जैसे कि हिप डिप्लेशिया, ईयर इन्फेक्शन, एलर्जीज वगैरह। तो इसके लिए तो सबसे बेस्ट चीज होती है कि आप रेगुलर वैक्सीनेशन कराते रहें, वेट से रेगुलर चेकअप कराते रहें, ताकि कोई भी हेल्थ इशू अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो जाए, और अगर थोड़ा बहुत हो भी तो वो ठीक हो जाता है जल्दी से। इसके साथ ही एलर्जीज वगैरह के लिए आपको इनके कोट की क्लीनिंग करते रहनी चाहिए, रेगुलर ग्रूमिंग करते रहनी चाहिए, देखते रहना चाहिए कि कोई रैशेस वगैरह तो नहीं है, और अगर कोई रैश वगैरह दिखे तो जल्दी से अपने वेट से इसके बारे में बात करनी चाहिए। हिप और एल्बो डिप्लेशिया के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक तो इनका वेट ओवर वेट ना हो, जिसके लिए आप इनको रेगुलर एक्सरसाइज कराते रहें, और एक टाइम में बहुत ही ज्यादा खाना नहीं देना चाहिए, डिवाइड करके खाना देना चाहिए इनके एज और वेट के हिसाब से, जो कि आप अपने वेट से पूछ सकते हैं कितना देना है कितनी एज में। जब तक लैब्राडोरल 3 महीने से बड़ा नहीं हो जाता तब तक उसको बहुत ही हैवी स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज जैसे कि सीढ़ियां चढ़ाना, जंपिंग कराना या बहुत ही ज्यादा देर तक रनिंग वगैरह नहीं करानी चाहिए, क्योंकि उस एज में जो होते हैं जॉइंट डेवलप हो रहे होते हैं, और अगर उस समय ज्यादा स्ट्रेन पड़ जाए तो इंजरी वगैरह भी हो सकती है, जिससे भी हिप डिप्लेशिया और एल्बो डिप्लेशिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही लैब्राडोरल में गैस्ट्रोलॉजिकल इश्यूज बहुत ज्यादा देखे जाते हैं, तो इसलिए भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करानी है। एकदम खाना खिलाते ही उसको बहुत ज्यादा रनिंग पे या एकदम से बहुत ही ज्यादा नहीं ले जाना है, थोड़ी देर रेस्ट करने देना है। साथ ही खाने का भी ध्यान देना है कि न्यूट्रिशियस फूड देना है, अपने वेट से पूछ के जो लैब्राडोरल के लिए सही फूड होता है वही देना है। इनके ईयर्स और आईज का भी बहुत ध्यान रखें, क्योंकि इनको ईयर्स और आईज इन्फेक्शन भी जल्दी हो जाता है, तो उनकी ईयर्स और आईज जल्दी जल्दी क्लीन करते रहें जब भी आप ग्रूमिंग करें। तो अगर आप कोई डिस्चार्ज निकलता हुआ देखें इनके ईयर से, जैसे बहुत ज्यादा वैक्स आ रही है या फिर आई से थोड़ा डिस्चार्ज ज्यादा निकल रहा है, तो फिर इस बारे में अपने वेट से जरूर बात करें। जब भी आप अपने लैब्राडोरल को वॉक करा के घर लेकर आते हैं तो उसके जो पॉज होते हैं वो क्लीन कर देने चाहिए, ल्यूक वार्म वाटर से क्लीन कर सकते हैं, जिससे कोई बैक्टीरिया वगैरह घर पे ना आए। डॉग की आदत होती है अपने पॉज को चाट के क्लीन करने की, तो कोई बैक्टीरिया बाहर से भी आएगा तो वो उसके अंदर नहीं जाएगा बॉडी में, जिससे उसको कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको कोई चीज समझ ना आई हो या फिर कोई चीज पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में भी जाके नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी दी है, तो वहां पे भी जाके आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो
वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।